हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। तो कैसे रही हमारी पिछली साइकोलॉजी। हमने साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमने बात कही थी कि अगर आपको ये एक सपोर्ट लग रहा है एंड अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुल के किसी कंडीशन में इसको तोड़ती है तो पुट मत लीजिएगा। यहाँ पुट लेने में हायर चांसेस ऐसा है कि मार्केट यहाँ पे मैंने बताया था क्लियर कट कि बहुत स्लो नीचे आएगी और हो सकता है 560 के आसपास से बाउंस कर जाए। इसलिए हमने बात की थी कि हम जितना ऊपर मिलेगी तब तो हम पुट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन नीचे से हम इनफैक्ट कॉल ही खोजेंगे। हमारे लेवल एक तो ये पॉइंट था 19,560 एग्जैक्ट ये पॉइंट डिस्कस किया था, प्लस एक हमने जोन बनाया था और उसके हमने रीजंस दिए थे कि मार्केट में क्यों वहाँ से बाउंस आएगा। हर एक कैंडल हर टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने जो निकाला था कि 19,520 और 465 के बीच में से 100% बाउंस आना तय है। तो यही चीज़ होती है कि जो चीज़ मार्केट में सिंपल लगती है ना, वो सिंपल बस दिखती है, बट उसके पीछे की जो साइकोलॉजी ना आपको वो समझनी पड़ेगी। तो अगर हमने वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली थी साइकोलॉजी, उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे एनालिसिस कैसे करें। अब देखिए, कहते हैं ना कि अपना अगर हमको फ्यूचर अगर सही करना है तो हमें अपने पास के बारे में बहुत पता होना चाहिए ताकि हम उसके हिसाब से प्रेजेंट में काम कर सकें। तो कल तक जो चीज़ हमें क्लियर नहीं हो रही थी अब क्लियर हुई कि मैंने कल आपको एक बात कही थी कि मार्केट में अगर मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखाऊं कि मार्केट में अगर ये जो लास्ट में जो ये बना है ये क्या चीज़ है। अगर तो ये बाइंग है, समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर तो ये जेन्युइन बाइंग है तो फिर यहाँ से फिर कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न बनेंगे ऊपर जाने के। और अगर ये जस्ट एक शॉर्ट की कवरिंग थी, मतलब कि जिसने भी कॉल राइटिंग की थी उसने लास्ट में बस शॉर्ट्स को काटा है, तो फिर हो सकता है मार्केट और नीचे जाए। अब ये दिन देख के, मतलब जो कल की जो ट्रेडिंग हुई है इसको देख के तो क्लियर कट ये चीज़ लग रही है कि ये जो बाइंग थी ये एक्चुअल जेन्युइन बाइंग थी और यहाँ से हो सकता है कि रिटेलर यहाँ से एंट्री करना चाहते हो, उनको बाहर निकालने के लिए ये पूरा ये प्लान किया गया। और इस चीज़ को और थोड़ा सा प्रूफ क्या कर रहा है एज ऑफ नाउ कि अगर हम इस पॉइंट पे देखें, देखिए मेरे लिए कल की ट्रेडिंग के लिए ये वाला ये जो नीचे ये जो कैंडल्स बने ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट अब इस पॉइंट के नीचे नहीं चली जाती, मार्केट में पुट के बारे में सोचना गलत है। गलत है कैसे, मतलब नीचे जाने, ऊपर से हम पुट खोज सकते हैं लेकिन यहाँ से फ्लैट खुल के जाए, यहाँ पे अगर इस पॉइंट से मैं कहीं पुट नहीं लूँगा, मैं इस पॉइंट के नीचे से ही पुट लेने की सोचूंगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन को समझे, देखिए इस पोजीशन में क्या किया गया, यहाँ पे ऐसा फील कराया गया, मतलब फील क्या कराया गया, चार्ट में जो दिख रहा है कि इस पोजीशन में जैसे यहाँ पे सबने एक ऐसे लाइन खींच के रखी होगी, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, ये वाली पॉइंट पे सबने ऐसे जोन बनाया होगा। यहाँ पे मार्केट ने एक टाइम पे ब्रेकआउट टाइप दिखाया, फिर यहाँ बड़ी तेज़ सेलिंग है। आप इस सेलिंग को देखिए, ये सेलिंग है बहुत तेज़ और स्टिल इतनी सेलिंग के बाद ही मार्केट इस जोन के ऊपर निकल गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब रिटेलर कॉल में एंटर करना चाह रहा था, जो कि यहाँ पर भी चीज़ थी कि यहाँ पर सब कॉल में बैठे होंगे, तो यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश की गई और इस पोजीशन पे भी, यहाँ पर भी रिटेलर को इस पोजीशन पे बाहर निकालने की कोशिश की गई और यहाँ पे सब निकल भी गए होंगे 100%, क्योंकि फॉल बड़ी तेज़ आया था उस टाइम पे और फाइनली यहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर चला गया। तो चार्ट की स्ट्रक्चर को अभी देखते हुए ऐसा लगता है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकलना चाहिए। लेकिन अब ये तो हो गया कि इस कैंडल मतलब यहाँ जो ये प्राइस एक्शन हुआ है उसके हिसाब से। लेकिन अगर हम ऊपर देखें, अब देखिए ऊपर ना कुछ ऑब्वियस चीज़ें हो गई हैं। ऑब्वियस का मैं आपको 5 मिनट पे दिखाता हूँ, 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए बहुत ऑब्वियस रेजिस्टेंस क्या बने हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि देखिए यहाँ सेलिंग आई है तेज़, तो इमीडिएटली यहाँ से ऐसे सोच लेना बड़ा मुश्किल है कि मार्केट इतनी तेज़ से गिरे और इतनी तेज़ से चढ़ जाए। ये चीज़ होने के चांस है कि 10 में ऐसा एक ही बार हो, तो हम एक बार के लिए तो ट्रेड करते हैं लेकिन 9 बार के लिए ट्रेड करते हैं। तो अब रजिस्टेंस अगर मैं देखूँ, अब देखिए ऑब्वियस और क्या चीज़ ऑब्वियस नहीं है उसको कैसे निकालते हैं। ये पॉइंट सबको दिख रहा होगा, एक रेजिस्टेंस है बहुत क्लियर कट 19,700 बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है। प्लस अगर हम यहाँ पे देखें एक ये वाला पॉइंट 19,750, ये पॉइंट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर हम यहाँ पॉइंट पे देखें करीबन 825-30 के आसपास, ये भी रेजिस्टेंस है और ये छोटे मोटे नहीं बड़े रेजिस्टेंस है। मार्केट इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस से लेके और अच्छा फॉल दिया है। इनफैक्ट यहाँ पर भी हम नोटिस करें, कल के दिन भी अगर हम देखें, देखिए आपको हर एक कैंडल एक अपनी भाषा बताती है। अगर ये यहाँ से जो बाइंग आई थी, मार्केट यहाँ फ्लैट खुल के यहीं पे सेलर बैठे थे और एक ही कैंडल में उतनी की उतनी बाइंग पूरी की पूरी चलेगी। इसका मतलब यहाँ भी सेलर प्रेजेंट है, मतलब कॉल राइटर यहाँ भी है, कॉल राइटर यहाँ भी है और यहाँ तो है ही है। तो यहाँ से अगर मैं कॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल भी रहा हूँ तो बड़े टारगेट लेने में बड़ा डर लगेगा, क्योंकि इसमें होगा क्या, ऐसे दिन में ऑप्शन बायर बहुत बुरा फंसता है। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपको एक मूव मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर आप पूरा दिन उलझ जाएंगे कि अगर ये यहाँ पे जाएगा तो हायर चांस है कि यहाँ पूरा रेंज बाउंड, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऐसे फिर ऊपर फिर नीचे। अगर ऊपर जाना होगा तो इतनी बुरी तरीके से रेंग के जाएगा। इसलिए ऑप्शन बायर को कल के दिन अगर
नीचे से तो मिलता है, तब तो आपको ट्रेड सेटअप मिल जाएगा कि चलिए हम यहाँ से कहीं कॉल ले लेंगे, यहाँ पे कहीं एसएल होगा, या फिर इसके नीचे कॉल पुट ले लेंगे, यहाँ कहीं एसएल होगा। लेकिन बीच में अगर आप सोचेंगे तो जो कॉमन जो शुद्ध रिटेलर करते हैं, जो अपना परिचय देते हैं, वो क्या खींच सकते हैं कि वो ऐसे 700 खींच लेंगे और यहाँ 750 खींच लेंगे कि यहाँ से इसके ऊपर निकला यहाँ तक कॉल ले लेंगे, यहाँ से निकला तो यहाँ पुट ले लेंगे। लेकिन मार्केट ऐसे ट्रेड देगा नहीं। इसके चक्कर में अगर हम फंस गए तो फिर तो इतने एसएल कटेंगे कि कभी मार्केट इसके ऊपर जाएगी, फिर कभी नीचे आ जाएगी, फिर आपको पुट में बिठाएगी, फिर यहाँ से ऊपर चले जाएगी। इस तरीके से करेगा मार्केट। इसलिए हमें बहुत सावधानी से ट्रेड करना है। अब देखिए, जैसे मार्केट में अगर थोड़ा डेली चार्ट पे दिखाऊं तो हर एंगल से देखते हैं कि यहाँ पे ठीक है, एक यहाँ पे एक एम पैटर्न जैसा बना है, जिसमें यहाँ पे एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनी है। तो एम पैटर्न एक डबल टॉप के हिसाब से प्लस एक इंगल्फिंग के हिसाब से बेरिश, ये मार्केट में बेरिश स्ट्रक्चर है। बट स्टिल मैं हमेशा कहता हूँ आप और बड़े टाइम फ्रेम को देखिए, अभी भी मार्केट ज़बरदस्त अप ट्रेंड में है। ये ऐसे डबल टॉप बेयरिश इंगल्फिंग इन्वर्टेड हैमर कितने आए और कितने ही चले गए। मार्केट में जब रैली आनी होती है तो इस टाइप के पैटर्न बनते ही बनते हैं, ताकि मार्केट में पुट वालों को बिठाया जाए। उनको विश्वास तो आना चाहिए कि यहाँ पे लो पुट लो, यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के लिए। तो अगर हम इस पैटर्न से बस ये सोच लें कि मार्केट गिर गया तो कुछ नहीं। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी लेवल बताया था, मैं आज लेवल बता रहा हूँ। जब तक मार्केट 19,493 के नीचे क्लोज नहीं करता है, मार्केट किसी एंगल से बेरिश नहीं है। और हो सकता है आने वाले दिन में अगर ऊपर जाना शुरू करे तो 21,000 से ऊपर भी निकल जाएगा। इसलिए बिल्कुल अंधाधुंध होकर ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो अभी मैं अगर बस इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखाया कि नीचे से क्या क्या रीजंस है कि ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है। लेकिन ऊपर जाने में प्रॉब्लम है कि रेजिस्टेंस भी ज़बरदस्त है, प्लस यहाँ पे एक बियरिश इंगल्फिंग का एक सेटअप भी बना हुआ है। तो मैं अभी भी यहाँ पे कॉशियसली मैं नीचे से कॉल लेने की कोशिश करूँगा एंड ऊपर से छोटे टारगेट के लिए पुट लूँगा। एंड अगर मार्केट को रैली करनी तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि मार्केट क्या कर सकती है। अब सिंपल 5 मिनट के चार्ट पे के समझते हैं। तो ये तो हमने एक साइकोलॉजिक सेटअप बना लिया कि हाँ हमें ऐसा ऐसा लग रहा है। अब इतना चीज़ समझ लीजिए कि मार्केट में अगर पुट लेनी है तो मैं क्या करूँगा, अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे जाती है तब मैं यहाँ पे पुट लूँगा। एंड मेरे टारगेट तभी भी ज़्यादा नहीं, 19,500 तक ही छोड़ूंगा बस मैं। और मैं नीचे तक और क्यों नहीं सोच रहा, क्योंकि मैंने उसका पिछले वीडियो में बताया कि वहाँ से बाउंसेस आने के हायर चांसेस है कि मार्केट वहाँ से बाउंस कर सकता है। इसलिए मेरे लिए कोई भी पुट की कंडीशन फ्लैट खुल के नीचे या गैप डाउन खुल के नीचे आती है। और इनफैक्ट सबसे बेस्ट तो है कि इसके नीचे गैप डाउन खुल जाए, तब तो पक्का यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। वरना मैं यहाँ से लेके यहाँ तक भी मेरे से छूट जाएगा। अगर गैप अप खुल के यहाँ से लेके यहाँ तक भी आती है तो मैं पुट नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ बड़ा रिस्क है। मार्केट कहीं से भी घूम सकती है, क्योंकि मार्केट ने जैसा स्ट्रक्चर बिहेवियर यहाँ पर दिखाया है, हायर चांसेस है कि मार्केट लोअर लेवल से एक बार बाउंस ही करेगा। तो ये तो मेरा पुट लेने का सेटअप हो गया। अगर मुझे कॉल लेना है तो यहाँ देखिए मेरे पास एक बहुत टिपिकल कोई ऐसा कैंडल नहीं है, बट मुझे जितना इस पॉइंट के आसपास मिल जाए, मुझे 600 620 मिल जाए और मैं यहाँ तक का मुझे एसएल रखना। तो जो जिसका रिस्क एपेटाइट जितना है, हालांकि एसएल बहुत बड़ा नहीं है, मुश्किल से 20 पॉइंट 25 पॉइंट के आसपास का एसएल है यहाँ पे। तो मैं जितना इसके करीब मुझे यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे कहीं यहाँ पे कहीं यहाँ पे कहीं, तो मैं यहाँ कॉल लेना चाहूँगा। ये मेरे कैंडल यहाँ पर मेरा एसएल होगा और यहाँ से मेरे टारगेट, सबसे पहला टारगेट तो मैं करीबन यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के आसपास 680 685 तक ये या 90 तक ये मेरे पॉइंट होंगे। तो अगर मैं यहाँ से कहीं से कॉल लेता हूँ तो कुछ भी करके मेरे को 80-90 पॉइंट तो एटलीस्ट मिले ही जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा सेटअप है, तो मैं यहाँ से कॉल लूँगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर चलती है तो मैं बिल्कुल भी कॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि देखिए मैंने जैसे बताया कि मेरे पास यहाँ पे 700 पे रेजिस्टेंस, अब देखिए हाई तो 660 के आसपास ही, अब मैं यहाँ से खुल के इधर लूँगा तो ये बहुत ज़्यादा टारगेट है नहीं। और हो सकता है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे भी एक टॉप है, यहाँ पे टॉप है, तो मार्केट यहाँ से एक बार आपको ऐसे दिखा कर और वापस ऐसे नीचे लेके चले जाए। इसलिए मेरे लिए बेस्ट एंट्री तो यही है, मैं यहाँ से खुल के तो मैं नहीं लेने वाला हूँ। एक चीज़, अगर मार्केट में बड़ी रैली आनी है, मतलब कल से ही अगर स्टार्ट होना, तो मार्केट को गैप अप खुलना चाहिए 19,810 के ऊपर एंड समझिएगा ध्यान से 19,810 के ऊपर खोल के कम से कम भी 1.5-2 घंटा ऊपर रुकना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर जिसने भी, क्योंकि देखिए कुछ कॉल सेलर यहाँ पे हैं, कुछ कॉल सेलर यहाँ पे, और सब कॉल सेलर मैक्सिमम इसके भरोसे पे टिके हुए हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर खुल के और सस्टेन करके ऊपर रह गया, 840 850 निकल गया, तो मतलब 1 से 2 दिन के अंदर, 1 से 2 दिन, या तो हो सकता है अगर गैप अप कल ही खुल जाए तो कल के कल में 20,000 टारगेट आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से मार्केट बड़ी ज़बरदस्त रैली कर सकता है, तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। तो अगर मार्केट मुझे मिलती ज़्यादा गैप अप, मान लीजिए कि वो गैप अप हो
810 के जितना पास मिले। देखिए मुझे अपना स्टॉप लॉस को मिनिमाइज़ करना है, तो अगर मुझे मार्केट 19,810 के आसपास 809, 808, 800 भी मिलती है, तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं इस ये जो कैंडल है, ये जो मेरे को ये जो तीनों टॉप बने हुए, मैं इस कैंडल के हाई पे ऐसे लगा के मैं यहाँ से पुट लेना चाहूँगा। और मेरे यहाँ से पुट के टारगेट मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा, मैं बस यहीं तक, ये इतने टारगेट 750 तक बस बहुत है। क्योंकि यहाँ से सीधा ये एक्सपेक्ट कर लेना कि यहाँ तक गिर जाएगी, इधर से कहना बहुत गलत है। क्योंकि अगर मार्केट इतनी हाई खुली है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थे, इसको मार्केट सपोर्ट बना ले यहाँ पर। इसलिए मैक्सिमम अगर मुझे यहाँ खुलते तो 810 के आसपास, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली एक पुट ले लूँगा। ये मेरा सेटअप होगा बेसिकली, ये मेरा मेक और ब्रेक लेवल है। इसके नीचे खुलती तो मैं यहाँ से पुट ले लूँगा छोटे एसएल के साथ। अगर ऊपर खुल के 1-2 घंटा सस्टेन करती तो मैं ऊपर कॉल के लिए बैठ जाऊँगा। अगर मार्केट मान लीजिए थोड़ी सी गैप अप खुलती है, आप यहाँ पे बहुत ध्यान से ट्रेडिंग कीजिएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट ना 700 से गिरेगी ना 750 से गिरेगी, ये 19,730 या 33, मैं इस पॉइंट पे आप वॉच आउट कीजिएगा। अगर यहाँ पे कहीं मिलती है, मुझे लगता है कि इस पॉइंट से एक हल्की सी गिरावट आनी चाहिए। और मैं यहाँ से फिर वही चीज़ कि मैं होने को हो सकता है यहाँ तक भी चले जाए, लेकिन मैं अगर यहाँ 733 से पुट ले रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मैं 660 तक के यहाँ तक के टारगेट बस मैं लेना चाहूँगा। और 660 से 650, 600 तक भी आ जाए, बट मेरे को इतने ही टारगेट मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। और यहाँ अगर मैं 733 से पुट ले रहा हूँ, तो मेरा यही इस कैंडल के ऊपर 750 जस्ट यहाँ पे मेरा एसएल होगा। तो मैं जितना मुझे इसके पास मिलती है, मैं यहाँ पे पुट लेने की सोचूंगा। तो आई होप मैंने हर पर्सपेक्टिव से इसको क्लियर किया है। बाकी अगर आपको एनालिसिस पसंद आते, प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक मिल जाएगा। अगर आप उसे ओपन करते हैं, ट्रेड उसमें करते हैं, हमें स्क्रीनशॉट भेजें, हम आपको लर्निंग ग्रुप में डालेंगे, जिसमें हम अपने सारी साइकोलॉजी, सारे एनालिसिस को पोस्ट करते हैं। बाकी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।